सहारा प्रणाम। आप सभी सहारियंस से अनुरोध है कि हमारी इस लाइव को ज्वाइन करें। आज की लाइव में बहुत ही क्रांतिकारी और विजनरी जो प्लानिंग चल रही है उस पर बातचीत होगी कि अब 15 वर्षों के उस तपस्या के बाद आज जो देश ने सहारा को दिया और जो सहारा आज तक इस देश को दिया, उस पर जो सहारा को मिलना चाहिए था, जिस चीज का सहारा वर्षों से इंतजार कर रहा था, शायद आज उसे वो चीज नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार था। तो कहते हैं कि हक मांगने से अगर नहीं मिले तो छीनना पड़ता है। तो आज तमाम सभी सहारियन से मैं खास करके उस क्रांतिकारी और विजनरी डॉक्यूमेंट्री पर बात करने के लिए लाइव रखा हूं। सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइव रखा हूं, क्योंकि कल आप सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया के सभी जिला कलेक्टर को एक आवेदन ज्ञापन देने का हम लोगों ने प्लानिंग किया है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर के तहत है कि जब अधिकार मांगने से अगर नहीं मिले तो छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए जो करना है उसकी शुरुआत कल की तारीख 16 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो आप सभी सहारियन से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने जिला में जिला कलेक्टर को आवेदन करें और जिस तरह की फॉर्मेट दी गई है उस फॉर्मेट को दें। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज सहारा की साम्राज्य को जिस तरह से बर्बाद करने की आज की सरकार की प्लानिंग चल रही है उससे छुपा हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं कि सहारा का 10,000 करोड़ सहारा का सहारा श्री के द्वारा मेहनत पसीने का पैसा पाई पाई करके सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा किया। वो 10,000 करोड़ रुपए ऐसे बढ़ गए जैसे किसी भी बाजार में आपका 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता है कि आखिरकार वो पैसा गया कहां। लेकिन आज 10,000 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट बंटने के बावजूद देश के कोई भी निवेशक संतुष्ट नहीं है, एक भी निवेशक संतुष्ट नहीं है। उसका यही कहना है कि भाई साहब, मुझे तो आपसे 5 लाख रुपए लेना था, आपने तो 50,000 रुपए दिया है, वो भी आपने नहीं दिया है, वो तो सरकार ने दिया है। यानी कि ये सरकार सहारा को जिस तरह से बर्बाद करने की पर्पज से हमारे 5,000 ब्रांचों को बंद करवाया, हमारे 22 लाख एजेंटों की रोजी रोटी को बर्बाद किया, जिस तरह से हमारे ऑफिस का दरवाजा बंद किया और 10,000 करोड़ रुपए उसमें से निकाल करके सिर्फ अपनी वाहवाही लूटा और अपना सरकार बनाया। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, सिर्फ ये सरकार अपनी रोजी रोटी देखा। हमारे 22 लाख कार्यकर्ताओं का और 13 करोड़ जो हमारे सदस्य हैं, जिसे हम प्यार से सहारियन बोलते हैं, जिसे लोग निवेशक बोलते हैं, सहारा आज भी उन्हें सहारियन बोलता है, उनकी अनदेखी की गई। तो अब वक्त तो आ गया है कि हमारी अनदेखी को, हमारी राइट को, हमारे अधिकार को जिस तरह से अवॉइड करके सरकार चल रही है, अब उस सरकार को चैलेंज करने की जरूरत है। बहुत लोग हमारी इस बात को लेकर के विरोधाभास भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन वक्त का यही तजाकत है। आज की डेट में वक्त की नजाकत को समझिए। आज जो जरूरत है वो यही है कि हमें सरकार के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं और सरकार 10-10 हजार करोड़ रुपए सहारा से भी खाते से ले जा रही है जैसे उनका खुद का सरकारी खजाना हो। 10,000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय बांट दिया, लेकिन 10 आदमी भी 10 सहारा के निवेशक भी आपको यह कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हमारा पैसा मिला। सोचने वाली बात है। अगर वही 10,000 करोड़ सहारा श्री को दे दिया गया होता तो आज सहारा श्री हमारे साथ जिंदा होते। सहारा श्री का मौत इसी सरकार ने लिया है। सहारा श्री बार बार चिल्लाते रह गए कि हमें हमारे कार्यालय से भुगतान करने की अनुमति दी जाए, हमें पैसा वापस किया जाए। 2021 में सेबी के खिलाफ आंदोलन भी किया गया, सेबी के ऑफिस को घेराव भी किया गया, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी और सरकार ने सहारा को चोर समझकर, अपने आप को बहुत बड़ा साहूकार समझकर, अपने आप को बहुत बड़ा
इस देश का शुभचिंतक समझकर सहारा के 5,000 ऑफिसों को बर्बाद कर दिया। यहां तक कि सहारा की साम्राज्य को बर्बाद कराने के लिए अडानी ग्रुप को भी लगा दिया है। आपको याद हो तो सहारा श्री 2014 में जेल जाने से 2 दिन पहले एक तरफ हिंट किए थे कि सिर्फ 2 कंपनियों के लिए यह सरकार काम कर रही है, सेबी काम कर रही है। और वो दो कंपनी कौन थी? अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, आप पिछले दिनों जो कुछ भी चला और अचानक अडानी ग्रुप पैदा हुआ, उसको अगर आप सही ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 कंपनियां कौन थी। और आज वही चीज हो रही है जो सहारा श्री नहीं चाहते थे। तो तमाम सहारियन से अनुरोध है कि आप लोग, अब हक मांगने से नहीं मिल रहा है तो हमें छीनना पड़ेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कल अपने अपने जिला कलेक्टर में जिला कलेक्टर को आवेदन करें। जो फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया है उस फॉर्मेट को कॉपी करके, रिसीविंग करा करके और पीडीएफ बना करके ग्रुप में डालें। और कल के बाद अगर सहारा को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये आंदोलन का रूप लेगा। अब वो समय आ गया है जब सहारा के ये 13 करोड़ लोग इस देश को दिखाएगा कि हमारे 13 करोड़ लोग अगर रोड पर आते हैं तो क्या होता है। आज तक सहारा श्री का आन मान और सम्मान रखते हुए देश के सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन का स्टेप नहीं उठाया गया। लेकिन मरता क्या नहीं करता, मरने वाला आदमी क्या नहीं करता है। आज हमारी 13 करोड़ लोगों की स्थिति मरने से कम नहीं है। इसलिए आप सबों से खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल जिला कलेक्टर में आवेदन देने की शुरुआत करें। और इसके बाद क्या करना है, अगर हमारे माननीय अभिभावक श्री ओपी श्रीवास्तव जी का अगर कल रिहाई, परसों 17 तारीख को रिहाई नहीं होता है तो उसके बाद सरकार के खिलाफ एक अल्टीमेटम दे करके और आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उस आंदोलन के तहत पूरे देश भर के जितने भी सेबी के भवन है पहले उसका घेराव किया जाएगा। और पहला मांग होगा कि हमारा 30,000 करोड़ रिटर्न करो, हमारे जितने भी ब्रांच बंद है उसको खोलो। और इसके बाद भी अगर बात को नहीं मानी गई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रुख करेंगे। इसलिए पहला स्टेप कल की डेट में जिला कलेक्टर को आवेदन देना। और अगर आप लोग सही में सहारियन है, जो भी व्यक्ति सहारा से जुड़ा हुआ अगर अपने आप को सहारियन मानता है तो कल जरूर जिला कलेक्टर में जाकर के आवेदन देगा। इसी के साथ जय हिंद, जय सहारा, जय सहारा श्री।